श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तमाल भक्त चरित्र के अंतर्गत हम लोग आज्ञा निरूपण और याको पावत न और छोड़, यहाँ से पूर्व हमने विश्राम लिया। को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकहीं। महिपत्री कर सिंधु मसितर लेखनी बनाए, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। संत सरोवर अगम जल, निगम कलश भरि चार। कह कबीर ता नीर के, सब पंडित पनिहार। गाऊं रामकृष्ण दाव को। भाव ये है कि भक्तों का रूप वेश तो वर्णन किया जा सकता है, उनके गुण भी यथाश्रुत यथादृष्ट यथामति गाए जा सकते हैं, परंतु उनके हृदय के भाव को कहना तो अति ही कठिन है। श्री भरत भाव वर्णन के प्रसंग में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कहूं सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरिताल गति ही नट नाचा। आगम सनेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। सो में कुमति कहो की ही भांति, बाज सुराग की गाढ़र तांती। धर्म निरूपण ब्रह्म विवेचन में समर्थ योगी राज ज्ञान शिरोमणि श्री जनक जी कहते हैं कि धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ यथामति मोर प्रचारो। सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुवति न चाहिए। कहे काह छल छुवति न चाहिए। इसलिए श्री नाभाजी कहते हैं, नहीं पाऊं भक्ति दाव को, क्योंकि भक्तों के भाव बड़े विलक्षण होते हैं। और कई बार तो ठाकुर जी भी आनंदित हो जाते हैं उन भावों को सुन करके। संत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे दो भक्तों का। दो संत कहीं रामत पर जा रहे थे, चल के जा रहे थे। जंगल में से होकर के रास्ता था। संतों की दृष्टि एक हनुमान जी के अर्चा विग्रह पर पड़ी। वहीं जल थल का सुंदर स्थान देखकर ठाकुर सेवा पूजा भजन साधन का मन हो गया। आसन लगा लिया। पुनः एक संत स्नान करने चले गए और एक संत बैठे थे आसनादि की सुरक्षा में। श्री हनुमान जी को ना एकदम बिना छाया के एकदम चौड़े में रख रखा था किसी ने। तो इनके भाव आया, अरे आतप वर्षा बात में श्री हनुमान जी को कष्ट तो होता होगा ना।
वर्षा पड़ती है, धूप निकलती है, गर्मी होती है, तो हनुमान जी तो कष्ट पाते होंगे। अरे कुछ ना हो, कम से कम एक झोपड़ी तो इनके लिए होनी चाहिए ना। निश्चय हो गया, अब तो झोपड़ी तैयार करके ही स्नान ध्यान होगा, ऐसा मन में विचार कर लिया और जंगल में से फूस काष्ठ आदि एकत्रित किए। आनन फानन में बड़ी शीघ्रता से झोपड़ी तैयार हो गई। झोपड़ी बना करके तब संतोष की सांस ली। अब चैन आया कि चलो, अब तक तो ऐसी स्थिति कि हनुमान जी ऐसे बैठे थे, अब ये आराम कर पाएंगे। अच्छा, इतने में जो संत गए थे वो भी आ गए। यह सब देख करके सोचा, अरे जंगल में तो कोई रहता नहीं है, जंगल में आग लगती रहती है, यदि झोपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा। सोच करके दोनों का हृदय सिहर गया। फिर तो झोपड़ी को उजाड़ देना चाहिए, यही निश्चय हो गया। प्रथम तो झोपड़ी बनाने वाले संत ने कहा, परंतु ये भला कब उजाड़ते। वो खूब सोच समझ करके उन्होंने झोपड़ी बनाई थी, तो वो स्वयं उजाड़ने को क्यों उद्यत हुए। उन्होंने कहा ना ना ना, झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। अब बात बढ़ गई, इतनी बात बढ़ी, वो कह रहा है ना ना, इसको उखाड़ दो, खत्म कर दो, हनुमान जी को भी जलने से परेशानी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है काय को आग लगेगी, हनुमान जी को कष्ट होता है, वो धूप में बैठते, वर्षा को सहन करते। अब तो पहले तो मुंह से लड़ना शुरू किया, अब हाथ पैरों से लड़ना शुरू किया। अब तो धीरे धीरे दोनों की स्थिति ये हो गई, फरसा कुल्हाड़ी सब उठाई दोनों के हाथ में। यह दृश्य देखकर श्री हनुमान जी से नहीं रहा गया। भला इन भावुकों का अमंगल वो कैसे करने दे सकते थे, कैसे होने दे सकते थे। तुरंत श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए और बीच बचाव भी करा दिया। श्री हनुमान जी ने कहा, भाई बात तो दोनों की यथार्थ सच्ची है, चलो बीच का ही रास्ता निकालो जिससे दोनों के भाव की रक्षा हो जाए। संतों ने श्री हनुमान जी से कहा, फिर आप ही बताओ हम क्या करें। श्री हनुमान जी ने कहा, सामने एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी ना तो मैं चबूतरे पे आके बैठ जाऊंगा और आग नहीं लगेगी तो मैं झोपड़ी में ही रहूंगा। ऐसा ही निश्चय कर लिया। तो ये भक्तों का विलक्षण भाव है। नहीं पाऊं भक्ति भाव को। श्री वृंदावन के एक संत रात के 12 बजे श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक बार एक संत उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कई दिन लगातार 12 बजे रात को ही जब भोग लगाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया, संत जी यह रात के 12 बजे किस विधान के अनुसार आप भोग लगाते हैं, क्यों भोग लगाते हैं। संत ने उत्तर दिया, दिन भर तो सभी लोग श्री ठाकुर जी का भोग लगाते रहते हैं, हमें तो इसी समय श्री ठाकुर जी निश्चिंत बैठे मिलते हैं, अतः इसी समय भोग लगाता हूँ। तो ये है भक्तों का भाव। विचित्र विचित्र भाव होते हैं। और सतकथांग से एक प्रसंग मिलता है। एक बार अर्जुन को गर्व हो गया कि मुझसे बढ़कर भगवान का कोई भक्त नहीं है। सर्वांतर्यामी प्रभु को समझते देर न लगी। अर्जुन को लेकर घूमने का बहाना बनाकर निकल पड़े सघन वन की ओर। और जैसे वन प्रांत में अर्जुन ने देखा एक नग्न पुरुष बाएं हाथ में तलवार लिए भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। तो अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठे, ये अद्भुत जीव कौन है, इसके विषय में बताइए। भगवान ने भी विस्मय का अनुभव करते कहा, मुझे तो कोई ये व्यक्ति ना मद में मतवाला लगता है, नशे में लगता है। अर्जुन को इतने मात्र से संतोष नहीं हुआ।
ये भगवान को एक शिलाखंड पर बैठाकर स्वयं जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उसके पास चले गए। बोले भगवान चलो मैं ही पूछाता हूँ। और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके पूछा, हाथ में तलवार लेने और सूखे तृण खाने का कारण क्या? पहले तो उस महामानव ने बताने में आनाकानी की, परंतु जब अर्जुन का आग्रह होता ही रहा तो उन्होंने बताया, इस अधम शरीर की रक्षा के लिए, दग्ध उदर की पूर्ति के लिए मुझे कोमल शिशु तृण राशि का संहार उचित नहीं प्रतीत होता, अतः सूखा तृण खा रहा हूं। मतलब जो कोमल कोमल तृण है, तिनका है, जिसने अभी जन्म लिया है, मैं उसे क्यों खाऊं? इसलिए जो सूख चुका है मैं उसको खा रहा हूं। अर्जुन का और आश्चर्य बढ़ गया। कहां तो ये सार्वभौम अहिंसा महाव्रत और कहां हाथ में नग्न तलवार। यदि ये ताजा ताजा तृण, शिशु तृण को नहीं खाना चाहते तो तलवार हाथ में क्यों? रहस्य समझ में नहीं आया। अतः पुनः प्रणाम करके पूछा, तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को अभय देने वाले अहिंसा महाव्रत के पालन के साथ साथ आप तलवार क्यों धारण करके खड़े हैं? आप कृपा करके तो बताओ, क्योंकि आप तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं ना, फिर तलवार का क्या काम? उसने बताने की अनिच्छा होने पर भी अर्जुन का विशेष आग्रह देख करके कहा, यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें बताऊं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। तब उस दिगंबर ने कहा, एक शत्रु तो मेरा है, वह ब्राह्मणाधम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को शयन करते समय वक्ष स्थल पर तीव्र चरण का प्रहार किया, जिसका चिन्ह आज भी मेरे प्रभु के हृदय में ज्यों की त्यों बना हुआ है। ध्यान में जब मैं प्रभु के उस चिन्ह को देखता हूं तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। मैं उस चिन्ह को नहीं मिटा सका तो उस भू कलंक ब्राह्मण को ही मैं मिटा डालूंगा। दूसरे शत्रु का बताता हूं, जिसके विनाश के लिए मैंने तलवार ले रखी है। वह एक स्त्री जिसके 5 पति है। उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से बचने के लिए अपना झूठा शाक मेरे प्रभु को खिलाया था। यदि वह स्त्री कहीं दिख जाए तो मेरा खड्ग उसे अवश्य चाट जाए। मेरा तीसरा शत्रु है वह क्षत्रिय अधम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को घोड़ों की लगाम हाथ में सौंप करके सारथी बनाया था। दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है। यह सुनकर के अर्जुन को अज्ञान हुआ मैं कितने पानी में हूँ। उसने कहा, योगिन आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसी क्षण मैं आपको क्षत्रिय अधम का मस्तक मुंड ला करके दे दूंगा। उस महामानव ने कहा, तब तो ये तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद भी ले लो और शीघ्र ही विजयी होकर लौटो। यह कहकर वह दिगंबर तलवार अर्जुन को देकर अर्जुन के देखते देखते भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन का अहंकार गलकर पानी हो गया। सतकथांग से प्रसंग मिलता है। तो ये भक्तों का विलक्षण भाव है जिसे जानना अत्यंत कठिन है। अभी कुछ वर्षों पहले का प्रसंग संत वर्णन करते, श्रीधाम वृंदावन में परम रसिक बाबा रामकृष्ण दास जी एवं स्वामी शरण बाबा विराजते थे। बाबा रामकृष्ण दास जी उन्होंने नियम ले रखा था, केवल ब्रजवासियों के यहाँ की वस्तु स्वीकार करते। ऐसे अभी भी बहुत संत विराजमान हैं। एक बार एक बाहर से आए हुए श्रद्धालु सज्जन बाबा रामकृष्ण दास जी का दर्शन करने गए, तो साथ में भेंट के लिए फल फूल आदि लेकर के गए।
परंतु उनके लाख प्रयत्न करने पर भी बाबा ने कुछ स्वीकार नहीं किया। तब वही सज्जन उन्हीं फल फूलों को लेकर स्वामी शरण बाबा का दर्शन करने गए। तो बाबा बड़ी प्रसन्न हुए, बोले वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। संत के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जाए तो कुछ लेकर जाए। तुरंत ही फलों का भोग श्री ठाकुर जी को लगा दिया। तब तक बाबा रामकृष्ण दास जी भी वहां आ गए। बाबा स्वामी शरण जी ने उनको आते देखा तो सत्संग की वार्ता शुरू कर दी, सत्संग शुरू कर दिया। श्री स्वामी शरण बाबा ने सर्वप्रथम श्री बाबा रामकृष्ण दास जी को प्रसाद देकर फिर और लोगों को दिया। बाबा रामकृष्ण दास जी ने तुरंत प्रसाद पा लिया। तो ये प्रश्न आया, ऐसा क्यों किया? हमने दिया तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया वही प्रसाद। इनको पता था कि हम लेके आए, उसको भावना मन में आई तो क्यों इन्होंने पा लिया? कारण था, उनका भाव था तुम लाए थे तो तुम बाहर से आए थे, अब क्योंकि यह तो फल फूल ब्रजवासी बाबाओं का हो गया ना, इसलिए मैं आराम से पा सकता हूँ। ऐसा सुंदर विलक्षण भाव। और ये सब संतों की महिमा है। ये संतों की कृपा फिर जीवों पर होती है। और सच्ची बात है, संत कृपा जब हो जाए तो भगवंत कृपा होनी निश्चिंत हो जाती है, निश्चय मान लेना चाहिए। श्री नाभाजी के हृदय में तो सब संत आकर के विराजते थे ना। उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनी आदि समस्त बातें इनके हृदय में भाषित होने लगी थी, इनको पता चलने लगी थी। श्री नाभाजी का जो जन्म हुआ, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस, जाको भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी वर्ष 5 मानी के अकाल आँच मातावन, छोड़ गई विपत्ति विचारिये। कील ओ अगर ताही डगर दरस दियो लियो, यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ। आश्चर्यजनक एक नई बात ये जानिए कि जन्म से नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ आई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह बड़ी विपत्ति थी। देवयोग से श्री कील देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष इसी मार्ग से दर्शन हेतु निकले। ठाकुर का दर्शन और अपना दर्शन सबको करा रहे थे। बालक नाभा को अनाथ जानकर कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई। ये बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर के नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए। सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दक्षिण में एक ब्राह्मण थे। सब प्रकार से संपन्न होने पर भी संतान बिना दुखी रहते थे। व्याख्या है हनुमान वंश की। एक बार संत आपके घर में आए। इन्होंने संत का बड़ा सत्कार किया। दयालु चित्त संत इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल के इसी सिलसिले में इनकी उदासी का कारण पूछा।
इन्होंने अपनी मनोव्यथा संत से निवेदन की। संत ने श्री हनुमान जी की आराधना बताई और हनुमान जी में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस भाव पद को सुनाया। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुलिस पशान की। अघटित घटन सुघटन विघटन, ऐसी विरुदावली न आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरजा हर, लखन राम अरु जान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की। ब्राह्मण ने संत की बात में विश्वास कर अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक श्री हनुमान जी की आराधना की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर मांगा, संतान का वर मांगा। श्री हनुमान जी तो भक्ति का और भगवान का संयोग कराने वाले हैं। सो ब्राह्मण ने श्री हनुमान जी से भक्ति न मांगकर भगवत दर्शन न चाहकर पुत्र मांगा। तभी तो ये कहा गया है, सुत वित्त लोक ईश न तीनी, के कर मति इन कृत न मलिनी। हाँ, तो श्री हनुमान जी ने कहा, भाई पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है, यह तो भगवान के अधीन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत प्रयत्नभिः संविशन्ति, यत प्रयत्नभिः संविशन्ति। उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते। इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से कहना पड़ेगा। तुरंत से हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक पुत्र संस्कार ही नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से बात कही। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि मेरे भाग में पुत्र लिखा होता तो आपके द्वार का भिखारी मैं क्यों बनता। इसीलिए तो आकर के मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप समर्थ हैं, समरथ सुवन समीर के रघुवीर प्यारे। आप अघटित घटन हैं, अतः आप जैसे भी हो कृपा करें। श्री हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर देते हुए कहा कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इस वरदान के फलस्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने। चूंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण की कोई संतान नहीं, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद के में लिए पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ लेता है, किसका बालक है, अथवा क्या ये आपका पुत्र है। तो भाव विभोर करके सहज कह देते ये हनुमान जी का पुत्र है, ये नहीं कहते कि श्री हनुमान जी हैं। परिणाम स्वरूप आगे चलकर इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया। यहाँ एक प्रश्न होगा कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र नहीं था, भगवान ने भी मना कर दिया, तो फिर हनुमान जी कैसे उन्होंने पुत्र का योग बनाया। समाधान, भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नए भाग का निर्माण कर सकते हैं। एक संत से भी एक सेठ थे, धन दान से परिपूर्ण होकर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार संत सेवा के प्रभाव से इन्हें श्री नारद जी का दर्शन हुआ। इन्होंने देवऋषि से संतान के संबंध में बात की। कहा, ठाकुर जी से पूछना ना नारद जी, मुझे संतान नहीं है। श्री नारद जी ने भगवान से पूछकर बताने को कहा। कुछ दिन बाद श्री नारद जी उस सेठ जी को दर्शन देने के लिए आए और कहा, क्योंकि वैष्णव संत थे, साधुओं की सेवा करते थे, तो नारद जी तो आ जाते थे।
कहा भगवान ने कहा है अरे तुम्हें तो 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तुम पुत्रहीन रहोगे। ये सुन करके वो निराश हो गए। एक दिन रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज लगाई, भाई मैं भूखा हूं, जो भी 1 रोटी देगा उसको 1 बेटा, 2 देने वाले को 2 बेटा, 3 वाले को 3 बेटा। ऐसा कहकर बड़ी जोर जोर से आवाज लगाने लगे। शेर जी ने कहा अब पता नहीं संतान होगी या नहीं होगी, पर ये बेचारा साधु भूखा है। प्रसन्नता से ऐसी मोटी मोटी 4 रोटियां बना दी। परिणाम स्वरूप सेठ जी 4 पुत्र वाले भी हो गए। आशीर्वाद दे के गए साधु, 4 पुत्र हो गए। कुछ दिन के बाद श्री नारद जी पुनः उसी मार्ग से लौटे तो घर में प्रवेश किया और नारद जी का स्वागत किया और अपने पुत्रों से दंडवत प्रणाम कराया। नारद जी ने पूछा ये बालक किसके? शेर जी ने समस्त वृत्तांत सुनाया और नारद जी झुंझला करके भगवान के पास गए और इतने उलाने दिए, आपने मुझसे कहा था कई जन्म तक उसे पुत्र योग नहीं है और मैं आंखों से देख के आया हूं, सेठ की गोद में विनोद करते करते 4 बालक आनंद ले रहे, खेल रहे। भगवान ने कहा मैंने थोड़े उसे पुत्र दिए, ये तो एक साधु भक्त की कृपा से हुआ है, जिसके वचन को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता। अब नारद जी और आश्चर्यचकित हो गए। अब भक्त विशिष्ट को देखने की इच्छा जागृत हुई तो अंतर्यामी भगवान तुरंत ही देवऋषि के मन की बात जान गए। उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का बहाना बना लिया। औषधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मांग लिया। नारद जी चले खोजने, परंतु निराश होकर लौटे। राह में लेटे एक मस्तानी संत मिल गए। मस्तानी संत ने श्री नारद जी से उनकी इस अप्रसन्नता का कारण पूछा और कहा जब प्रभु के पेट के दर्द की बात मालूम हुई, नारद जी ने उसे बताई तो तुरंत चाकू लेकर के यह कहते का भला शरीर और किस काम आएगा, अपना दिल निकालने को उद्यत हो गए। भगवान तत्काल प्रकट हो गए, बोले नारद ऐसे भक्तों की बात रखनी पड़ती है जो मेरे लिए अपने प्राणों का भी परित्याग करने को आतुर हो जाते हैं। श्री नारद जी को भी अपनी भूल का मन में विचार हुआ, कलेजा तो मेरे पास भी था, मैं दे सकता था, पर मैं तो किसी भक्त के समीप मांगने के लिए चल दिया। धन्य ऐसे भक्त। का प्रभु ये तो आप हैं जो वास्तव में आप अपने संत और भक्तों की बात को रख लेते हैं। तो श्री हनुमान जी तो ऐसे भक्तों में शिरोमणि हैं। अतः यदि उस पुत्र संस्कारहीन ब्राह्मण को पुत्रवान बनाया तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसी हनुमान वंश में श्री नाभाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था और ऐसा भी मानते आप ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। अभी आगे का प्रसंग हम लोग अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।